प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी रणक्षेत्र बनारस में आज प्रचार का अंतिम दिन था। अभी आप देख रहे थे वार्षिक कैंट से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी राजेश मिश्रा भारी भीड़ के साथ यहां अपना रोड शो समाप्त किया है। अब इसके बाद चुनाव थम गया है। 7 मार्च को मतदान में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने पक्ष में मतदान करने की प्रत्याशियों ने अपील किया है। एक उम्मीदवार नहीं है, ये आज काशी के लोगों की आशाओं का केंद्र है। और जिन लोगों ने काशी को बर्बाद किया है उनका भी सत्यानाश यही होगा। मित्रों देख लो, इस बार कहिए कि भैया आप बहुत कम अंबानी नाम लेते हैं। अरे ये बंद कर दो, कौन माइक वाला है? सारे गुजरातियों को बना। यहाँ सिर्फ 3 भाई हैं। फेकू के रोड से बड़ा रोड शो करके दिखा दिया गया। और नहीं है साथियों, हम आप सबसे कहना चाहते हैं, आज जो गंदा काम देश इस रोड शो में आने की परमिशन नहीं दी, जहाज उड़ नहीं पाया, जहाज उड़ नहीं पाया। लेकिन मैं दूसरी से कह रहा था, टाइम से और मोदी जी को बढ़िया पे चारपाई बिछा के सो जाए और मुझे हरा के दिखा दे, मैं बता जाऊँ। ये चापर ऊपर उड़ेगा नहीं उड़ेगा कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रियंका जी नहीं आ पाई, हमें कष्ट है, लेकिन भीड़ पे कोई अंतर पड़ा क्या? रोड पे कोई अंतर पड़ा क्या? और यहाँ कोई गुजरात का नहीं है, दिल्ली का नहीं है, राजस्थान और बिहार का नहीं है। एक 1,000 रुपया देकर महिलाओं को नहीं इकट्ठा किया गया था। यहाँ 10 तारीख को पता चलेगा, जब बनारस का रिजल्ट आएगा तो वो देखेंगे कि वो लोकसभा उनकी है कि काशी के लोगों की है, ये तय हो जाएगा। एक कमरा छोटे से कहीं के नाम पे है क्या बनारस में? और बनारस का प्रदर्शनी से बहुत ही पर्यटन किए और चले जाएंगे। अब समय पूरा हो गया, हम साथी में हमारे पहले 2 रात और 2 बार होने के बावजूद पूरी कैंट विधानसभा का करीब 90% में 2 जुटे करने से हो गया। और जिनके दरवाजे पर ही पहुंच पाया हूँ, उनसे मैं कहना चाहता हूँ, 7 तारीख के बाद 8 को आप फोन करिए और राजेश मिश्रा नहीं आएगा तो राजेश मिश्रा को सुबह के लिए छोड़ दीजिएगा। और विश्वनाथ के आशीर्वाद से और आप सबकी कृपा से आज राजेश मिश्रा के बीच में बैठे। और साथ में आपसे कहना चाह रही हूँ, कहा जाए आगे बनारस में ये दूसरे चुनाव उम्मीदवार मेरा तो ये दुर्भाग्य है। और यदि कह दिया गया कि एक तरफ PhD का नौकरी इंग्लिश और PhD या PhD और एक तरफ अखरोट तो आप किसे चुनेंगे? तो इसमें मैं नहीं जानता इंटायर पोलिटिकल साइंस क्या है। मैंने PhD की पोलिटिकल साइंस में PhD में ड्रॉप किया, लेकिन इंटायर पोलिटिकल
पास कर लो, इंटर में लैपटॉप ले लो, एडमिशन करा के इंटर में लैपटॉप ले लो। हिंदी में जिसे 86 कहते हैं, अंग्रेजी में उसे 36 कहा जाता है। ये चाणक्य है, तो ये प्रभाव का एक बकरों बनारस के से जाएगी। तो साथियों को आप सबसे कह रहा हूँ, आज से लेकर और 7 तारीख की शाम को 5 बजे तक अभी हमें वहाँ पे डटे रहना है। हम लोगों को, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, अच्छे से करना, तो इसलिए सब लोग होशो हवास के साथ अपने अपने वार्ड में, अपने अपने मोहल्ले में 10-10 लोगों के साथ 2 लोगों से संपर्क करिए, बैठक करिए, मीटिंग करिए, करेंगे सिर्फ और फोन करके उसे कन्विंस कर देंगे तो 25-30 हजार वोट तो हम लोग 3 दिन में नहीं कर जाएंगे। ये फार्मूला है, सिर्फ फोन करिए, 25 लोगों को दिन भर में आसानी से फोन हो जाएगा। अपने परिचितों को, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने नातेदारों को फोन करिए। और यहाँ में लगता है 3-4 हजार लोग खड़े हैं, 10 हजार होंगे तो जानते हैं जीत का अंतर कम से कम 50 हजार होगा, इससे कम नहीं होगा। अब हमारे गुरु है, कहाँ पसंद है, जिस भाषा को बोला जाएगा, जिस भाषा भी पढ़े लिखे हैं, उन्होंने कहा 3-4 हजार लोग खड़े हैं। जहां तक नजर जा रही है, मैं समझता हूं, ईश्वर को साक्षी रख के कहना चाहता हूं कि ये 3-4 हजार लोग नहीं, ये लाखों का मजमा है। भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में उद्घोष किया था कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वहां से आवाज आ रही है कि गुजरात के लकड़बग्घों का समय समाप्त हो गया। बहुत हाई लेवल के इंसान है। मेरे दोस्तों, मेरे मित्र, हाथ खड़े करके, सारे हाथ खड़े करो और एक उद्घोष करो कि जिंदाबाद जिंदाबाद डॉक्टर मिश्रा, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तुमने दी शांति, तुमने दंगा दिया। मेरी आवाज सुन लेना मेरे दोस्तों, तुमने दंगा दिया, हमने भारत को अपने तिरंगा दिया, हमने भारत को अपने तिरंगा दिया। और अगली पंक्तियों का हाथ खड़े करके आशीर्वाद देना कि हमने गांधी दिया, हमने नेहरू दिया, हमने गांधी दिया, हमने नेहरू दिया, तुमने इस देश को एक लफंगा दिया। नमो पार्वती पते हारे 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 बम बम। प्रमोद कृष्ण जी, पहले क्लाउन टाइम्स आपका स्वागत है। प्रियंका जी का आज रोड शो नहीं हो पाया, कितना इससे क्या मैसेज आ रहा है? देखिए, जो रोड शो हुआ ये प्रियंका गांधी जी का ही रोड शो था। प्रियंका गांधी हर जगह उपस्थित नहीं हो सकती हैं और यहाँ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम रही, कुछ उनके हेलीकॉप्टर को उतरने की परमिशन की खबरें आ रही हैं कि नहीं दी गई, तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। प्रियंका गांधी जी का आना और उनका मैसेज आना एक ही बात है।
और पूरे उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी के नाम से ही चुनाव लड़ा जा रहा है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ 10,000 से भी ज़्यादा लोगों की जो भीड़ थी उनके अंदर हर कांग्रेस का कार्यकर्ता प्रियंका गांधी के आह्वान पर ही आज डॉक्टर राजेश मिश्रा के इस रोड शो में शामिल था। और मुझे लग रहा है कि काशी में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है और काशी बिल्कुल उमड़ चुका है और काशी ने ये सिद्ध कर दिया है आज का जो जन सैलाब हमने देखा है कि ये महादेव की काशी है, ये मोदी की काशी नहीं है। बनारस जो है प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र बनारस लोग कहते हैं और कहते हैं काशी भव्य और दिव्य काशी विश्वनाथ का जो यहाँ लोकार्पण हुआ है, अयोध्या में राम मंदिर का जो इतना बड़ा मंदिर बन रहा है, ये सारे मुद्दे और गुंडों पर बुलडोजर चलाने की बात सूबे की योगी सरकार कर रही है। काशी की पहचान मोदी नहीं है, काशी की पहचान महादेव से है, काशी की पहचान सारनाथ से है, काशी की पहचान गंगा से है, काशी की पहचान घाटों से है, काशी की पहचान ऋषि मुनि महात्माओं के त्याग तपस्या और बलिदान से है, काशी की पहचान गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल के रूप में है, काशी की पहचान संकट मोचन मंदिर है। काशी की पहचान भाजपा कभी नहीं है। भाजपा का जन्म कब हुआ? 1980 में। काशी तो आदिकाल से है। भारतीय जनता पार्टी ये पाप भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ये पाप किया है कि भगवान महादेव के नाम से, आदिदेव देवादिदेव महादेव के नाम से जाने जाने वाली काशी को, काशी के ऊपर कब्जा करने की साजिश की है, जो काशी वाले कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना इस देश के लोग बर्दाश्त करेंगे। जहाँ तक सवाल है राम मंदिर का, भगवान राम का मंदिर बने ये तो सारा देश चाहता था, ये तो सारी दुनिया में तमाम आस्था रखने वाले लोग चाहते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भगवान राम का मंदिर बन रहा है। भगवान राम पर भी कब्जा करने की कोशिश बीजेपी ने की है और बीजेपी ने भगवान राम का नाम लेकर के कई बार सत्ता बनाई है, मगर अब जनता ये पूछ रही है अगर तुमने काम किया है तो फिर राम के नाम पे वोट क्यों मांगते हो, और अगर राम के नाम पे वोट मांगते हो तो काम का जिक्र क्यों करते हो? वो तो कह रहे पूरे देश में भगवा लहराएंगे, मोदी को लाएंगे, ये जो गाना उनका हिट हो रहा है ये कितना नहीं, भगवा तो हमारी संस्कृति का कलर है, भगवा भाजपा का कलर थोड़ी है। भगवा तो हमारे देश के झंडे में है, भगवा तो तिरंगे में है, भगवा तो भगत सिंह का कलर है, भगवा तो सुभाष चंद्र बोस का कलर है, भगवा तो पंडित नेहरू और चंद्रशेखर आज़ाद और अशफाक उल्लाह खां का कलर है, भगवा तो इंदिरा गांधी का कलर है, भगवा तो कांग्रेस के तिरंगे में है, भगवा पूरे देश में है। भगवा हमारे देश की संस्कृति का रंग है, भगवा हमारे देश की सभ्यता का रंग है, भगवा हमारे शौर्य का रंग है, भगवा हमारे पराक्रम का प्रतीक है, भगवा महाराज छत्रपति शिवाजी का रंग है, भगवा महाराणा प्रताप का रंग है, भगवा इनके पिताजी की जागीर थोड़ी है। राष्ट्र को बचाने के लिए भाजपा के चुनाव लड़ रहे हैं, हमें इसीलिए वोट दीजिए। फिलहाल राष्ट्र को इन बीजेपी वालों से बचा लो, बाकी सब ठीक है। इस वक्त हमारे साथ हैं वाराणसी कैंट के कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर राजेश मिश्रा। आज चुनाव थम गया है, 15-20 दिन का सफर कैसा रहा और किस मुद्दे पर होगा इस बार मतदान? देखिए, मतदान तो होने जा रहा है, दो इशू है। एक लोकल इशू है, लोकल इशू में जो विधायक रहा उसका क्या किया क्या नहीं किया, विधायक से लोग खुश हैं या नाराज हैं, एक लोकल इशू है। और दूसरा इशू है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जीएसटी, कपड़े पे जीएसटी, किसानों की दिक्कत। एक दूसरा इशू ये है, दो इशू पे चुनाव है। जो प्रधानमंत्री मोदी का कल जो रोड शो हुआ था, आज प्रियंका जी का भी रोड शो होना था, किन्हीं कारणों से वो नहीं हुआ। तो कल के रोड शो का होने के बाद भाजपा के लोग कह रहे हैं ये मोदी जी की लहर फिर चल गई, बल्कि ये उनका सुनामी आ गया है इस समय। मोदी जी की का सुनामी था, यहाँ से गए लंका तो पप्पू की दुकान पे चाय पी रहे हैं, तो यदि बड़ा रोड शो होगा तो आदमी चाय कैसे पिएगा उतर के दुकान पे, पान कैसे खाएगा उतर के? इसका मतलब आगे पीछे कोई नहीं था, खाली थे, चाय पी लिए, पान खा लिए। नहीं, उनका रोड शो विश्वनाथ मंदिर पर समाप्त हो गया था। तो ये क्या करने गए थे वहाँ? मालवीय जी की मूर्ति पे क्या करने गए थे? यदि खत्म हो गया तो वहाँ गए क्यों थे? उनका उद्देश्य था कुछ ना, और उद्देश्य तो राजनीतिक रहा होगा, और तो कोई उनका उद्देश्य जीवन में है नहीं, राजनीतिक उद्देश्य था। तो इतनी फुर्सत है कि चाय भी पी रहे हैं और पान भी खा रहे हैं। तो बनारस की जनता ने कल देखा है कि किस तरह प्रधानमंत्री का रोड शो फेल हुआ। आज से 5 साल पहले उनकी क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है, लोग देख रहे हैं। अब भाजपा के लोग उसे सुनामी कहें या कहें अंदर चल रहा है मोदी जी का बवंडर आ गया है, तो कहने को कुछ भी कर कुछ है। तो बनारस में कांग्रेस कितनी सीटें पा रही है इस बार? कितनी पाएगी नहीं पाएगी ये मैं नहीं जानता,
कैंट में हम बीजेपी को हराएंगे ये मैं जानता हूँ, बाकी कौन क्या करेगा उस पर है। कल प्रमोद तिवारी जी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस 2022 में एक बड़ा विकल्प बनकर सामने आ रही है, उनका क्या संकेत था? कांग्रेस पिछले चुनाव से बहुत अच्छा करने जा रही है और हमें लगता है कि इतनी सीटें कांग्रेस पा रही है जितनी सीटों की सपा को जरूरत पड़ सकती है सरकार बनाने के लिए। बीजेपी हार रही है तो बिना सपा और कांग्रेस के सहयोग में सरकार बननी नहीं, यही उनका कहना था और मुझे लगता है कि बात सही है, इसमें कोई गलत नहीं। क्लाउन टाइम से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप देख सकते हैं डॉक्टर साहब टोटो में सवार हो चुके हैं, अब ये अपने कार्यालय की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए आइए आइए। बुला रहे हैं वो आपको, यही डॉक्टर साहब बुला रहे हैं, यही मैं बनारस में इस समय टोटो पर बैठा हूँ और मोदी जी का कोयटो खोज रहा हूँ कि मोदी जी ने 7 साल में कोयटो कहाँ बनवाया, उसी को खोजने के लिए निकला हूँ। क्लाउन टाइम्स की खबरों को आगे भी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।